नमस्कार दोस्तों, एबीएस लाइव 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की 8वीं वर्षगांठ का भव्य समारोह। ब्रह्मा कुमारी आश्रम 8वीं वर्ष एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीडी विहार इंचार्ज बीके मंजू दीदी सहित विभिन्न भाई बहनों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका बीके उषा दीदी, कृष्णानगर सेंटर इंचार्ज बीके अन्नू दीदी, जगरूप भाई, बीके श्याम बिहारी भाई उपस्थित रहे। इसके अलावा फेमस मोटिवेशन स्पीकर बीके कबीर भाई इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वागत केक की कटिंग समारोह। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केक कटिंग से हुई। आश्रम में सभी भाई बहनों ने मिलकर इस उत्साह को खास बनाया। कैंडल लाइट के साथ पूरे वातावरण में सकारात्मक माहौल बन गया। बीके जगरूप भाई ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मा को पहचाने और आध्यात्मिक स्थिति में रहने से जीवन में सहजता आती है। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीने का महत्व समझाया और कहा कि इसे किसी और व्यक्ति से किसी भी कार्य को मनवाया जा सकता है। बीके उषा दीदी ने जी हाँ जी का पाठ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी सेवा के कार्य के लिए हाँ जी का पाठ कहना चाहिए, चाहे वह कार्य आपको आता हो या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि हमें बाबा को अपने हर कार्य में शामिल रखना चाहिए और विश्वास के साथ उन्होंने जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। बीके कबीर भाई ने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न उपाय बताए। उन्होंने ध्यान और योग का महत्व पर चर्चा की और कहा कि नियमित साधना से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। सभी उपस्थित भाई बहनों ने बाबा को भोग लगाया और ब्राह्मण भोज किया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण के साथ साथ सभी एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। यह समारोह ब्रह्मा कुमारी आश्रम के 8वीं सालों को यात्रा को समर्पित था, जिसमें केंद्र के समाज को सकारात्मक और शक्ति का संदेश दिया और उपस्थित सभी भाई बहनों ने अतिथियों ने इस अवसर को खास बनाया और सभी ने मिलकर केंद्र की आगे की यात्रा को शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम न केवल एक समारोह था बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और सेवा का भाव का प्रतीक था। इस प्रोग्राम में आश्रम की भाई बहनों ने मिलकर नाटिके की प्रोग्राम भी किया और साथ में नृत्य का प्रोग्राम भी बड़ी धूमधाम से मनाया। बता रही है कि अब उनका राज आने वाला है जिनकी सॉफ्ट नेचर है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनके संस्कार मिलते हैं, कोई टकराव नहीं है। सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी बातों का टकराव होता है। इसलिए बाबा कहता मैं बच्चों की जो बात कर रहा था बच्चे की, कि आप बच्चे को देखिए तो सही। 6 महीने का बच्चा या 2-4 मास का, साल का बच्चा लेटा होता है, अब वो हंसता है तो पूरी बॉडी को हिला देता है, एक एक अंग उसका हिलता है, खुल के हंसता है। अगर रोता भी है तो खुल के रोता है। और हम इतने समझदार बन गए हैं, ना तो हम खुल के हंसते हैं और ना हम खुल के रोते हैं। अमूल्य रत्न दादी रतन मोहिनी को आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक के देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यही कहूँगी कि ये अष्टरत्न वर्ष जरूर आपको अष्टरत्न में ले आए भविष्य में, ऐसी शुभकामनाएं भी अर्पित करती हूँ। लक्ष्य तो रखा ही हो कि इच्छा जीवन जीना सिखाने वाले दीदी जी, मैं वायु आपके आगे समर्पित हूँ। आपको रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। तो जब आप ऐसा कहते हो ना, पर उल्टे मिलते क्यों, ये सोचा कभी आपने? हम जब कुछ भी बोलते या सोचते हैं नेगेटिव, उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। मस्तिष्क कहता है एक्सक्यूज मी, मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, आप मुझ पर लोड क्यों डाल रहे हैं? देखा, आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। जब इन 7 गुणों को आधार बनाकर आप कुछ भी सोचोगे, बोलोगे और करोगे,
आपका मस्तिष्क गदगद हो जाएगा, आनंद में डूब जाएगा। और आपके मस्तिष्क में उस वक्त जैसे आपसे कोई पूछे कि कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? ये टाइटल भी आज आपके, इसका क्या टाइटल है आज का? कि प्राप्त भाग्य का सम्मान और सदुपयोग। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके।